गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। कल भी हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम डिफरेंसेस करते हैं। हमें 3 डिफरेंस करने हैं। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या अंतर है, भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर में अंतर स्पष्ट करें, और मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, 3 मार्क्स में आपसे जनरली ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन तरंगों में कण आगे बढ़ने की दिशा में चलते हैं। इन तरंगों में कण कैसे चलते हैं, आगे बढ़ने की दिशा में। और इनमें क्या होता है बेटा, दोलन की दिशा में पर समकोण चलती हैं। ठीक है, इनमें जो है वो प्राथमिक तरंगे, ध्वनि तरंगे या पी वेव्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स, साउंड वेव्स, या फिर क्या कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी से भी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, और प्राथमिक तरंगे भी आप इनके बोल सकते हैं। इनकी गति जो होती है वो काफ़ी तेज होती है। ये तीनों ही माध्यम से गुजर सकती हैं। 3 माध्यम कौन से होते हैं बेटा, तरल जिसे आप लिक्विड बोलते हैं, गैस, ठोस और सॉलिड। ठीक है, तो फिर देखिए, और जो इनकी गति होती है बेटा, इनको क्या कहते हैं, द्वितीयक या एस वेव्स, और एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, इनकी गति कैसी होती है बेटा, धीमी होती है। ठीक है, ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। जो ये वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। अब उसके बाद देखिए, भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूपृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो भूपृष्ठ क्या है बेटा, क्रस्ट है, और अभ्यंतर क्या है, कोर है। ठीक है, तो भूपृष्ठ की हम बात करते हैं, यह पृथ्वी की बाहरी परत है। यह सबसे हल्की परत होती है। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे क्रस्ट बोला जाता है, भूपरपट्टी बोला जाता है, या भूपृष्ठ आप उसे कह सकते हैं। ये सबसे हल्की परत होती है। इसका घनत्व भी सबसे कम होता है, 2.75, और यह पृथ्वी के लगभग 0.5% भाग को घेरे हुए है। इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम होते हैं। ठीक है, जिसे आप सियाल बोलते हैं, SiAl। SI स्टैंड्स टू सियाल, एंड AL इज एल्यूमिनियम। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए, यह सबसे भारी परत है। इसका परत का औसत घनत्व कितना है, 17.2 है। यह पृथ्वी के 83% भाग को घेरे हुए है। जब हम कोर की बात करते हैं तो मैक्सिमम पार्ट जो है पृथ्वी का वो किसने घेर रखा है, कोर ने घेरा हुआ है, और वो कितना है, 83% है। और इसमें भारी पदार्थ होते हैं। ठीक है, भारी पदार्थ जिसे आप निफे भी बोलते हो कोर को, और निफे में क्या आता है बेटा, Ni निकेल, एंड Fe इज फेरस। ठीक है, एंड फेरस मीन्स लोहा। तो निकेल और लोहा जो है वो इस कोर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई आपको, 2 डिफरेंसेस मैंने आपको करवा दिए। फिर उसके बाद देखिए, थर्ड क्या है बेटा, मैग्मा तथा लावा में अंतर स्पष्ट करो। तो पृथ्वी के भीतरी भाग में पिघले हुए गर्म घोल को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी का जो अंदर वाला इंटरनल पार्ट है, ठीक है, पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है, उसमें जब जो गर्म जो लिक्विड होता है, जो गर्म घोल होता है, उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। जब उद्भेदन के कारण मैग्मा धरती के बाहर आता है और ठंडा या ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे हम लावा कहते हैं। जो वो अंदर गर्म लिक्विड पदार्थ था, जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है या ठंडा हो जाता है बाहर आने के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा। मतलब पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड है उसे क्या कहा जाएगा, मैग्मा कहा जाएगा। बाहर आ जाएगा तो हम उसी चीज़ को क्या नाम देंगे, लावा देंगे। ठीक है, इसमें जल व अन्य गैसें भी मिली होती हैं, और इसमें जल व तथा गैसों के अंश नहीं होते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के भीतरी भागों में ऊपरी मेंटल में उत्पन्न होता है, और यह पृथ्वी के धरातल या वायुमंडल के संपर्क से ठंडा व ठोस होता है। ठीक है, द सोलिफाइड मैग्मा इज कॉल्ड लावा। ठीक है, जो सोलिफाइड मैग्मा होता है उसे ही हम लावा कहते हैं, और जो मैग्मा इज हॉट स्टिकी मोल्टन मटेरियल होता है। ठीक है, 3 डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तीनों के तीनों डिफरेंसेस आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। आपका चैप्टर भी यही है बेटा। चैप्टर क्या है आपका, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आपको वर्णन करना है। इसके प्रत्येक परत का विवरण दो, और अपने कथन के पक्ष में विवेकपूर्ण आपको तर्क भी देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से
स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। कुछ विद्वानों ने पृथ्वी के भूगर्भ को ठोस अवस्था में माना तो कुछ ने गैसीय व तरल अवस्था में माना है। अलग अलग विद्वान थे बेटा, उन्होंने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने पृथ्वी के भूगर्भ को ठोस माना है व किसी ने इसे गैसीय व तरल अवस्था में माना है। भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब हम डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के अंदर वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इतना टेम्परेचर जो है वो अनबियरेबल होता है, असहनीय होता है, और ऐसे टेम्परेचर तक हम नहीं जा सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। भीतरी भाग में अत्यधिक तापमान जो है वो हमारे लिए एक बड़ी रुकावट है। मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं पृथ्वी के इंटरनल, जब आप खुदाई करते हैं तो जब आप नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और पृथ्वी की सबसे गहरी खान केवल कितनी लंबाई है, जो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में जो खाने हैं, ठीक है, वो भी सोने की जो खाने हैं वो भी मैक्सिमम 4 किलोमीटर लंबी तक ही है। इसलिए भूगर्भ की जानकारी के सभी साधन जो हैं वो हमारे पास एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, या हम ये कह सकते हैं कि वह केवल हमारा अनुमान है। ऐसा नहीं है कि हम 100% इस चीज़ को मान लें कि ये चीज़ें ठीक हैं। जस्ट जो विद्वान हैं उन्होंने इस बात का एक अंदाज़ा लगाया है। कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हमारे पास मौजूद हैं, उनसे हमने पता लगाया है कि जो पृथ्वी का अंदरूनी स्ट्रक्चर है, अंदरूनी संरचना है, आंतरिक संरचना है, वो किस तरीके की है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वांटरग्राट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना निम्नलिखित परतों में हुई है। ठीक है, वांटरग्राट ने ये जो थॉट है वो हमारे सामने रखी कि बाहरी सियाल, ठीक है, किसे क्या बोला जाता है, बाहरी सियाल। सियाल ऑलरेडी टोल्ड यू, SI सिलिका, ALS एल्यूमिनियम। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप ऑलरेडी इनको कर चुके हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम भूपरपट्टी भी बोलते हैं, भूपृष्ठ भी बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नाम इसी के होते हैं। और यह पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत होती है जिस पर हम जनरली रहते हैं। इस परत का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, जो ये कह सकते हैं कि इसका जो ज़्यादातर अंश है वो किससे मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। और ये काफ़ी हल्की होती है और इसका घनत्व जो होता है वो 2.7 के बीच का होता है और औसत गहराई इसकी कितनी है, नियर अप्रॉक्स 45 किलोमीटर है। इससे अधिकतर महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। सियाल का क्या अर्थ दिया गया है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, वो इसका अर्थ आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें बताता है, नेक्स्ट वन इज द सिलिकेट। सिलिकेट भूपरपट्टी की इस परत का विस्तार महासागरों के नीचे है। ठीक है, महाद्वीप कंटिनेंट्स, ठीक है, जैसे अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, एशिया कंटिनेंट, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये सारे के सारे कंटिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी कंटिनेंट हैं, सभी महाद्वीप हैं। और इन्हीं महाद्वीपों का निर्माण जो है वो सियाल परत से हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं महासागरों की। तो महासागरों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, बाहरी सिलिकेट परत से हुआ है। और इसमें अधिकतर जो है वो तलचटी चट्टानें तथा ग्रेनाइट का विस्तार है। इसकी गहराई जो है वो 45 से 100 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व जो है वो 2.75 से 2.9 तक होता है। ठीक है, अब आंतरिक सिलिकेट परत की बात करते हैं। सियाल से निचली परत को आंतरिक सिलिकेट परत कहा जाता है। सियाल से जब हम नीचे की तरफ सियाल के बाद बाहरी सिलिकेट, फिर आंतरिक सिलिकेट, और बाहरी तथा आंतरिक के बीच की अंतराल को कॉनरेड अंतराल कहा जाता है। इसका घनत्व कितना है, 3.10 से 4.75 तक होता है। और इसकी गहराई कितनी है बेटा, 1700 किलोमीटर है। जैसे इसकी 45 से 100 थी, ऐसे ही इसकी अप टू 1700 किलोमीटर तक है। इसमें सिलिकेट तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, सिलिकेट तथा मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गया।
उसके बाद हमारी नेक्स्ट परत है सिलिकेट तथा मिश्रित धातु परत। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? सीमा भी बोला जाता है। सियाल के नीचे दूसरी मुख्य परत को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। और सीमा SI का मतलब क्या होता है बेटा? सिलिका होता है। एंड MA इज मैग्नीशियम। ठीक है, MA रिप्रेजेंट मैग्नीशियम। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसकी परत की मोटाई जो है वो 1700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व जो है वो 4.75 से 5 तक है। सियाल तथा सीमा को पृथक करने वाले अंतराल को मोहवोरेसिक अंतराल कहते हैं। इसकी रचना बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। अब उसके बाद हम बात करेंगे धात्विक नाभि की, जिसे आप नीफी कहते हैं। ठीक है, नीफी जो है बेटा वो किससे बना हुआ है? Ni निकेल, NFe इज फेरस। ठीक है, रिपीटेड है और अगेन एंड अगेन रिपीटेड है। और इसकी जो मतलब गहराई होती है वो कितनी होती है? 2900 किलोमीटर से 4980 किलोमीटर तक है। और इस परत को बाह्य धात्विक करोड़ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं धात्विक करोड़ की। इस परत में भारी धातुओं की अधिकता होती है, इसलिए इसका घनत्व कितना होता है? 13 से 17 तक होता है। इसकी गहराई कितनी है? 4980 से लेकर 6400 किलोमीटर तक है। इस परत को गुरुमंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको गुरुमंडल कहा जाता है। इसमें भारी धातुएं जो हैं वो सम्मिलित होती हैं और इसीलिए इसको गुरुमंडल कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? भूकंप किसे कहते हैं और यह कैसे उत्पन्न होता है? तो देखिए, भूकंप जो है भूपृष्ठ के किसी भी भाग के अचानक हिल जाने को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। एन अर्थक्वेक इज ए सडन मूवमेंट ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देखो, जिस भूपरपट्टी पर, जिस पृष्ठ पर हम रहते हैं उसमें कोई भी अचानक से हलचल हो जाती है, मूवमेंट हो जाता है, कंपन हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इस प्रकार भूकंप धरातल का क्या है? कंपन है तथा दोलन है, जिसके द्वारा चट्टानें जो हैं ऊपर नीचे सरकती हैं। यह एक आकस्मिक तथा अस्थायी गति है। भूकंप अपने केंद्र से चारों ओर तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ता है। भूकंप के कारण देख लेते हैं बेटा, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो सबसे पहले है बेटा ज्वालामुखी उद्गार, किसी ज्वालामुखी का फटना और किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होना ज्वालामुखी उद्गार कहलाता है। तो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट में शक्ति होती है जिससे विस्फोट स्थान के समीपवर्ती अक्षेत्र कांप उठते हैं। और सन 1883 में क्राकटोआ विस्फोट से दूर दूर तक भूकंप जो है वो अनुभव किए गए थे। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज द टेक्टोनिक कॉज, विवर्तन के जो कारण है। पृथ्वी के भीतरी हलचलों के कारण धरातल पर चट्टानों में मोड़ तथा दरारें पड़ जाती हैं और दरारों के सहारे हलचल होती है और भूकंप आ जाते हैं। पृथ्वी का सिकुड़ना, तापमान कम होने से पृथ्वी सिकुड़ती है तथा चट्टानों में हलचल के कारण भूकंप आते हैं। लचक की स्थिति, जब किसी चट्टान पर दबाव पड़ता है तो वह चट्टान उस दबाव को वापस धकेल देती है और इस वजह से वहाँ पर जो पृथ्वी है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो सतह है उसमें हलचल होनी स्टार्ट हो जाती है और उस हलचल को, उस कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। सामान्य कारण भी हो सकते हैं बेटा, जैसे कि पर्वतीय भागों में भूस्खलन, कास्ट प्रदेशों में गुफाओं की छतों के धंसने, तूफानी लहरों के कारण अणुबम की जो विस्फोट से साधारण भूकंप जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज का आपका काम है, आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने हैं, 3 आपको डिफरेंसेस करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस आप याद करेंगे। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और भी करवा दिए थे, ये सभी के सभी जो हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर हो गया आपको इतना?